आप ईश्वर को असली उसकी सत्ता में देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो महान है। हमारी आंखों में वो समा नहीं पाएगा, समा नहीं पाएगा। लेकिन ईश्वर पर विश्वास मतलब क्या है? मैं ईश्वर को देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देखने पर भी मुझे देखने वाला एक व्यक्ति है, वही है ईश्वर। मैं वही ईश्वर, इससे ही मेरा विश्वास का डेफिनेशन मैं इसे देता हूं। मैं ईश्वर को देख नहीं पाता हूं। आप देखते हैं आपका पापा मम्मी भाई बहन दीदी दोस्त लोगों को देखता है, लेकिन मैं नहीं देखने पर भी मुझे देखने वाला एक ईश्वर है। इसलिए यिर्मयाह बोलता है, प्रभु तू मुझे देखता है। ईश्वर कौन है? आप ईश्वर को नहीं जानता है, जान नहीं पाएगा, आप समझ नहीं पाएगा। संत योगन लिखता है, मैं बाइबल में लिखा है थोड़ा सा है, मैं लिखते जाऊं इस दुनिया भी समाप्त नहीं होगा, उतना लिखने के लिए है। मैं जानता ना हूं ईश्वर के, लेकिन ईश्वर मुझे जानता है, ईश्वर मुझे जानता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सॉरी 139 खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ 139, स्तोत्र ग्रंथ 139 वचन 2। मैं चाहूं लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। मैं चाहूं चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। मेरे मुख से बात तो निकल गई नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरे हाथ मेरी रक्षा करता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, ये इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। ईश्वर को मेरे बारे में जो जानकारी है, मैं इसको छू नहीं पाता, कोशिश कर रहा हूं, छू नहीं पाता है। वो मुझे जानता है, वो मुझे आगे से जानता है, पीछे से जानता है, साइड से सब कुछ जानता है। मैं ईश्वर को देख नहीं पाता हूं, ईश्वर मुझे जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, प्रभु देखता है। ये प्रोग्राम देखने वाले लोग अलग अलग दूर दूर से लोग वचन सुनते समय आप लोग भी जान लेना, प्रभु आपको जानता है। आप अपने घर में बैठकर वचन सुनते समय प्रभु आपको देखता है। कितने सारे आजकल अलग अलग टीवी चैनल में है, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सामने आ नहीं पाता है। बहुत सारे लोग प्रभु के सामने आ नहीं पाता है। हमारे केरल में एक शालोम नामक टीवी चैनल है, यहाँ पर वहां पर आराधना होता है, इस समय घुटने टेकर आराधना टीवी में देखकर कितने लोग अद्भुत चंगाई पाया है। हमेशा जा नहीं पाए, रिट्रीट सेंटर में जाकर नहीं बैठ पाएगा। हमारे घर में सब मम्मी लोग है, टीवी चैनल के सामने घुटने टेकर आराधना कर, मेरी मम्मी भी है, हमेशा रोज रिट्रीट सेंटर में जा नहीं पाएगी। शालोम टीवी के सामने वचन की घोषणा के समय में जब हम फोन करते समय मम्मी बोलती है, बेटा आप तुम जो बोल रहा है वैसी की बात आज वो फादर भी बोला है, ये फादर भी बोला है। आराधना के समय घुटने टेकर वचन सुनता है, वहीं पर प्रार्थना करता है। इतने लोग साक्ष्य देता है, प्रार्थना टीवी में हमने देखा, प्रोग्राम हमको चंगाई मिला, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर बैठकर वचन सुनते समय में प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको देखता है। मुझे बहुत भजन, ये वचन मुझे बहुत पसंद आया, यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्सेस 9। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की ताक लेता है। मेरे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही तूने मुझे जाना। चाहे मैं बैठूं चाहे मुझे लेटूं, तू मुझे जानता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है, मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। तुम्हारे दोस्त तुमको कितने जानता है? तुम जो बोला है वही जानेगा। कितने कितने बड़ी बड़ी खास दोस्त है, उसके सामने भी हम कितने बातों को छिपा देता है, छिपा कर रखता है। बाइबल बताता है मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, भरोसा रखना आपके हृदय को थाक लेने वाले उसके ऊपर भरोसा रखना। आपके हृदय के स्पंदन जानने वाले ईश्वर पर भरोसा रखना। इसलिए ईश्वर को हमारे बारे में एक कंप्लेंट, एक शिकायत है। मैं इसको प्रभु का शिकायत के बारे में समझता हूँ। प्रभु मिस्र देश इसराइलियों को बोल रहा है, तुम बड़ी होड़ों की बड़ी संज्ञा को देखता है और मिस्र देश को देखता है।
लेकिन तुम इस्राएल के परम पावन की ओर नहीं देखते हैं, सहायता के लिए उनके पास नहीं आते हैं। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। जब हालेलुया बोलते समय याद रखना, प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर ट्रस्ट इन गॉड। मेरा प्रभु पर भरोसा का प्रकटन है। बोलिए जोर से, जब हम बोलते हैं हालेलुया, ईश्वर जिंदा है, ईश्वर जिंदा। प्रभु ये पास्का के समय में ख्रीस्त जी उठा, हालेलुया हम बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। ये यीशु जीवित ईश्वर का गुणगान है, हालेलुया। मेरा जब पर भरोसा है, इसका गुणगान है, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए हालेलुया बोलने वाला कोई भी निराश के गर्त में नहीं डूबेगा, इस दुनिया की चिंताओं के ट्रैप में, फंदे में नहीं पड़ेगा। लोग बहुत चिंता में पड़ता है, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला, आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना तो बोते हैं ना बखारों में जमा करते हैं, किंतु स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आज युवक युवतियों को बहुत चिंता है, अगले साल कैसे पड़ेगा, अगले साल क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेगा, इसी प्रकार चिंता चिंता। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है, वचन है, बाइबल बताता है, ईश्वर पहाड़ी पर भी प्रबंध करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया की पहाड़ी में बलि चढ़ाने बोलकर जा रहा है। बेटा रास्ते में पूछ रहा है, पापा हमारे हाथ में लकड़ी है, हमारे हाथ में आग है, बलि का मृग कहाँ है। बैठा प्रभु ने बोला, बेटा क्या बोला, क्या बोला बेटा, प्रभु देगा। क्या बोला, प्रभु देगा। दिखाई नहीं देता है, फिर भी बोल दिया प्रभु देगा। लकड़ी जमा कर 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 रखा, बेटे के हाथ में बांध कर वाम पर लिटाया, चाकू हाथ में ले लिया उसको बलि चढ़ाने के लिए। तब प्रभु ने बोला, इब्राहिम आपके एकलौते पुत्र के पर हाथ नहीं रखना, तुम्हारे लिए बलि का मृग झाड़ियों पर पड़ा है। उसी समय से एक कहावत आ गया, प्रभु पहाड़ी पर भी प्रबंध करता है। किसके लिए, किसके लिए प्रभु प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए, सबके लिए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए। बोलिए हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है, वचन सुनकर एक बात हमको शिक्षा, आत्मिक शिक्षा दे रहा है, मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। कितना भी अच्छा दोस्त है, कितना भी अच्छा सहेली है, दोस्त है, वो सब मर जाएगा। दूसरा मनुष्य का प्रॉब्लम है, मनुष्य धोखा देता है। आज अच्छी अच्छी बात बोलेगा, मीठे मीठे बात बोलेगा, लेकिन आपका दोस्त आपको मदद मांगने के लिए आएगा, तब वो सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो कटिया पर पड़े रहेगा। शायद उस समय उसको भी इच्छा है, उसको भी इच्छा है आपको मदद करने के लिए, लेकिन वो खुद आपको मदद नहीं कर पाएगा, शायद कटिया पर पड़ा रहेगा। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। तीसरा है, मनुष्य धोखा देता है, धोखा देगा। शायद उसका जीवन में जो चाहता है देने के लिए चाहता है, लेकिन कभी उसको बात बदलता है। लेकिन बाइबल बोलता है, गॉड इज फेथफुल, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, बात नहीं चेंज नहीं करता। आकाश ठल जाए तो ठल जाए, पहाड़ियां डवाडाल हो जाए, लेकिन मेरे मुख से निकलने वाले एक शब्द भी नहीं ठलेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। इसियास का ग्रंथ चैप्टर 40 वचन 29 से लेकर, वह थके मांदे को बल देता और अस्वस्थ को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वह दौड़ते रहे किंतु थकते नहीं, आगे बढ़ते हैं, वह शिथिल नहीं होते हैं।
कुछ लोग है जल्दी हिम्मत हार जाता है, थक जाता है। बाइबल बोलता है जवान भलेगी गरुड़ की भलेगी थक कर चूर हो जाएंगे, फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जोर से बोलिए, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को हृदय में स्वीकार करना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। वो बात है, प्रभु पर भरोसा है ना, एक डेली एक नई स्फूर्ति मिलता है। लेकिन रोग बीमारी आ गया, थक गया, यदि मन डाउन हो गया, शरीर भी बीमार हो जाएगा। प्रभु पर भरोसा है, हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। डेली नई स्फूर्ति, नया एनर्जी मिलता है। जैसे कभी कभी हम एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है ना, एक एनर्जी ड्रिंक बोलकर, एनर्जी ड्रिंक है। इसी प्रकार प्रभु पर भरोसा रखने का नई स्फूर्ति मिलता है। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, यीशु की जय हो। मैं आपको अपने जीवन से एक साक्ष्य दूंगा। अपने जीवन, मैंने कल बताया, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुई बातों को आपको सामने शेयर करूंगा। बोला कितने लोग सुनना चाहता है? हाथ उठाइए हैं, हाथ नीचे कीजिए। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। हमारे आश्रम में हम बहुत कम बोला है, फादर लोग सिस्टर लोगों के रिट्रीट के लिए जरूर बोला है, और कभी कभी विशेष महत्वपूर्ण जगह पर हम बोलता है। आप लोग युवा लोग, छोटा सा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप में भी हम नहीं बोलते हैं। जब मैं पुरोहित बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था, मैं पुरोहिताई ट्रेनिंग का 8 साल पूरा हो गया, अभी 4 साल बाकी था। 4 साल जब होने का था, रीजेंसी, जैसे हम पर कुछ वृद्ध लोग पीछे बैठा है, रीजेंसी के लिए मुझे भी भेजने का टाइम हो गया। मैं घर में छुट्टी के लिए आया, 2 दिन बाकी रह गया वापस जाने के लिए। तब मुझे फ़ोन कॉल आया, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सेमिनारी, आपको सेमिनारी से निकाल दिया गया है, 2 दिन बाकी है, रेलवे टिकट मेरे हाथ में है, वापस नहीं आना बोला। लेकिन मैं टिकट कैंसिल नहीं किया, मैं वापस चला गया। मैं पढ़ रहा था राजस्थान के उदयपुर नामक एक डायसिस के लिए। वहाँ पर पढ़ाई करते समय में मुझे 8 साल की पढ़ाई, 4 साल बाकी है, कैंसिल हो गया, वापस नहीं आने वाला। फिर भी मैं उदयपुर में वापस आ गया। बिशप से मिला, बिशप, मैं फादर से पूछा क्या बात है? फादर ने बोला आप वापस आने की ज़रूरत नहीं, आपका डिसमिस हो गया। मैं आगरा के सेमिनारी, एक मसीह विद्यापीठ सेमिनारी में पढ़ रहा था। उस समय में की बात है, वो समय की बात है, 2004 की बात है, 2004 की बात। उसके बाद में मैं चला गया, बिशप को मिला। बिशप को मिलने समय में बिशप से बोला, बिशप मुझे एक और चांस दीजिए। बिशप ने बोला नो 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 मोर चांस, आपको सेमिनारी से निकाल दिया, आपका नेगेटिव रिपोर्ट आया है, आपको चांस नहीं। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया, एक और चांस, नो चांस। मैंने रिक्वेस्ट मांगा, फादर बिशप जी कम से कम एक चिट्ठी दीजिए ताकि मैं पुरोहित बनकर आगे बढ़ना चाहता, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि और कहीं मैं जाकर पुरोहित बन जाऊं। बिशप ने एक अच्छा सुंदर से एक चिट्ठी लिखा। 2004 में उदयपुर से निकल पड़ा। मैं हरियाणा के गुड़गांव नामक एक जगह पर आ गया, 2 महीने एक ब्रदर लोगों के साथ में रहा। उसके बाद में मैं फरीदाबाद नामक डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर में, वहाँ पर एक ब्रदर के रूम में, नहीं सबको ब्रदर बोलता था, लेकिन सेमिनारी से निकालने वालों को कौन ब्रदर बोलेगा, हम खुद सबको ब्रदर बोलता था। आश्रम के एक वॉलंटियर जैसे सेवा करने के लिए शुरू किया। जब रिट्रीट शुरू होते समय रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं वहाँ पर बैठता था। सभी पुरोहित आते समय बोलता था मुझे एक चांस देना, पुरोहित बनने के लिए इच्छा है। आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला आप पुरोहित बनकर क्या करेगा? प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए पुरोहित बनने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, मुझे बहुत दुख लगा, पर भी अंदर ही अंदर एक आग था पुरोहित बनने के लिए, इसलिए प्रभु ने मुझे शक्ति दिया। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया।
साक्ष्य खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। उसके बाद में मैं 2004 में उस फरीदाबाद के रिट्रीट सेंटर में बैठा है। उस समय में मैं हमारे विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन के फादर लोगों को मिला। फादर लोग भी बोला नहीं, चांस नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉन्ग्रीगेशन में किसी को भी ऐसे बाहर जो निकाल दिया गया, भेजा गया, डिसमिस किया, किसी को नहीं लेता है, क्योंकि ऐसे लेने वाला प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, इसलिए हमको नहीं लेगा। रिक्वेस्ट करता रहा। एक प्रोविंशियल से पूछा, फादर जी मुझे एक चांस देंगे? प्रोविंशियल ने बोला नहीं नहीं, ऐसे नियम नहीं है। आखिर में मुझे बोला मेरा टाइम पूरा हो गया, प्रोविंशियलशिप ख़त्म हो गया, नया प्रोविंशियल आने से आप मांग लेना। तो 2004 अप्रैल में नया प्रोविंशियल की इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने पर मेरे साथ में खड़े रहने वाला एक व्यक्ति ने मुझे बोला, यीशुदास ब्लैक स्मोक दिखाई देता है। ब्लैक स्मोक मतलब वतिकान में जब नया कार्डिनल लोगों का इलेक्शन होता है, नया संत पापा के लिए इलेक्शन पूरा कंप्लीट होने पर वाइट स्मोक दिखाई देता है। मतलब संत पापा चुना गया है, लेट अस होप, न्यू होप, नया संत पापा जय जय बोलता है। लेकिन जब इलेक्शन इनकम्प्लीट होता है, ब्लैक स्मोक भेजता है, फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फादर ने हमको, एक व्यक्ति ने बोला ब्लैक स्मोक है, मतलब जो प्रोविंशियल बना है आपको कभी भी नहीं लेगा। मनुष्य को मनुष्य के बारे में ऐसे एक धारणा है, ये मनुष्य ऐसा है, ये मनुष्य ऐसा है, ये मनुष्य ऐसा है। मनुष्य की एक सोच है, इसलिए बाइबल बताता है मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। बोली हालेलुया। उस समय मैं आपको बता रहा, मेरे हृदय से एक चीज आर पार भेद गया। वचन हम नहीं जानता था। एक बात मेरे हृदय में प्रभु ने बोला, यदि प्रभु चाहता है तो इसी प्रोविंशियल द्वारा मुझे विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन में लेगा। मैंने हृदय में एक बात, यदि प्रभु चाहता है तो। मैं नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने वाला एक फादर था, उससे बड़ा बात तो नहीं बोलना चाहिए ना, इसलिए हम छिपा कर रखा, मामरिंग के समान हृदय में छिपा कर रखा। बोली हालेलुया। नया प्रोविंशियल के इलेक्शन के बाद विजिट के लिए वहाँ पर आता है। मैंने प्रोविंशियल से बोला फादर हमको चांस दिला। प्रभु ने बोला, फादर ने बोला नहीं, ऐसे नया सिस्टम नहीं है, सही है, ब्लैक स्मोक नहीं, नो चांस। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट रखा, एक चांस देना, कहीं पर भी प्रभु की सेवा करने के लिए 1 साल आपके कॉन्ग्रीगेशन में 1 साल सेवा करने के लिए चांस देना। मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया। फादर बोला सोचेंगे। एक बार चांस के बाद में, 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद में लास्ट में बोला आप 1 साल के लिए जा सकते हैं। मिगरगंज के उस समय में छोटा आश्रम था, फादर बॉबी वहाँ पर था। 2005 में वहाँ पर जाकर वहाँ पर बैठो 1 साल के लिए। 1 सप्ताह के बाद मुझे चिट्ठी मिला, यू आर एज पर योर रिक्वेस्ट, यू आर अपॉइंटेड टू बी हियर फॉर 1 ईयर, डू नॉट आस्क फॉर ए कंटिन्यूड स्टे। 1 साल के लिए आपको मांगा, 1 से ज़्यादा फिर नहीं मांगना। हमारे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया इसी मीरगंज में, क्योंकि आप मीरगंज जानता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा। 2005 में ये मीरगंज के कल जो कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर कल वचन सुना कर आ रहा, वहाँ पर भी बोलने की ज़रूरत था। ये प्रभु की साक्षी है, इसलिए वहाँ पर बोला। आप लोग भी मीरगंज जानता है, उस समय मीरगंज में समय में भी, रिट्रीट के समय में भी, सितारगंज में एक 2 बार ऐसे फादर बॉबी के साथ देखने के लिए आया। आप लोगों के सामान पीछे बैठ कर हम भी वचन सुना है। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद फाइसे चिट्ठी 1 साल मांगना। प्रिय भाई 2005 में चिट्ठी आया। आज कौन सा साल है आपको मालूम है? 2019 से 14 साल से उसी कॉन्ग्रीगेशन में है मैं। अभी ताली बजाइए। चिट्ठी में लिखा था 1 और साल नहीं मांगना, 1 और साल। हमने फिर मांगता गया। उसके बाद हमको दूसरे जगह पर पढ़ाई के लिए भेजा, वहाँ पर जाकर एजेंसी करो। उधर भी होने के बाद हमने बोला आगे बढ़ाओ, फिर तीसरे जगह पर भेजा, नहीं, फिर 14 जगह पर बोले। एक स्टेट में, यूपी में रहा, उसके बाद केरल गया, उसके बाद मध्य प्रदेश गया, उसके बाद 4 राज्य में रीजन से 4 बार लगातार करते गया, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड है। इस लड़का को भेजा गया है, इसको अच्छा से
चेकिंग करना है, टेस्ट किया जाना है। हमको बहुत टेस्ट किया गया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि इसलिए बोलता है प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलता है। 2 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा होने पर फादर वो भी सोचा अभी क्या करेगा तुम, छोड़ा। फादर बोला ठीक है तू छोड़ो, तुम हमको उस समय फादर शुरुआत में आसाम की सेवा के बारे में सोच रहा है। अरुणाचल में एक जगह है मियाओ डायसिस में, वहाँ पर तुमको भेजेंगे। फादर ने बोला नो फादर। मैंने बोला हम इंतज़ार करेगा वाला, क्योंकि हमारे लिए एक इच्छा था बचपन से। 10वीं पढ़ाई के समय में मेरे अंदर एक इच्छा था विंसेंट कॉन्ग्रीगेशन में फादर बनने के लिए। पहला वोकेशन कैंप में हम गया था, हमको चांस नहीं मिला था, लेकिन मुझे मालूम है अभी हम इधर से गया, रुक गया। क्यों रुक गया? यू टर्न लेने के लिए था। ये मैं ही जानता था, ये प्रभु का काम मैं ही जानता, इसलिए फादर को बोला फादर कोई बात नहीं हम इंतजार करेंगे। तो हमको फिर केरल भेज गया, केरल से हमको मध्य प्रदेश भेज गया। 4 साल रीजेंसी के बाद में हमको फिर नोविशेट जैसे 1 साल के फुल ट्रेनिंग के लिए भेजा। नोविशेट के बाद में हमको मध्य प्रदेश के सतना जगह पर हमको 4 जगह, क्योंकि ये लड़का बाहर से आएगा हमको अच्छा से ट्रेनिंग देना चाहिए, इसलिए हमको 4 जगह पर घूमने के बाद में नोविशेट के बाद में फिर से हमको 6 साल के बाद में और 4 साल बाद थियोलॉजी के लिए मध्य प्रदेश में पढ़ाई किया। जब मैं नोविशेट में पढ़ा था उस समय में मेरे साथ पढ़ने वाले सब ब्रदर लोग फादर बन गए थे। बरेली डायसिस के काफ़ी फादर हैं। उस समय में मेरे साथ ही सब लोग पुरोहित बन गया। नोविशेट मतलब बाहर जा नहीं सकता है, फ़ोन कॉल नहीं है, चिट्ठी नहीं है, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। उस समय में वहाँ पर उसके बाद जब नोविशेट से बाहर निकला तब हमको पता चला हमारा साथी लोग सब पुरोहित बन गया है। कोई जानकारी नहीं, इनविटेशन कार्ड तक हमको नहीं मिला, व्हाट्सअप नहीं है, कुछ भी नहीं उस समय में। और उसके बाद में बाहर आया, उसके बाद में हमको फिर से एक और रीजन से मिला। फिर 4 साल की थियोलॉजी के बाद 2014 जनवरी 1 तारीख को मैं पुरोहित बन गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को पुरोहिताई ट्रेनिंग के लिए 11 साल 12 साल लगता है, मैं 19 साल लिया पुरोहित बनने के लिए। क्यों? प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए नई स्फूर्ति मिलता है। हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा, प्रभु के ऊपर भरोसा था। बोलिए हालेलुया। उसके बाद में पुरोहित बना। उसके तब से मैं आसाम में यही रिट्रीट सेंटर में सेवा कर अभी 6 जब से पुरोहित बना तब से अभी 5.5 साल हो रहा, तब से वही मरगरीता रिट्रीट सेंटर में सेवा किया। साधारण एक पुरोहित के मेंबर के रूप में सेवा किया। उसके बाद इस छोटे उम्र में पर 5 साल की सेवा के एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रभु ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया। मैं कभी भी नहीं सोचा इतने 5 साल की उम्र इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर का डायरेक्टर के रूप में प्रभु सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले। मैं इसके योग्य तक नहीं, प्रभु अधिकारी लोगों की और प्रभु की मर्जी शायद होगा, ये प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया। उसके बाद में 2017 में उदयपुर से एक फ़ोन कॉल आया। हमारा एक फादर हमको जाना, हमारा पुराना डायसिस का बहुत प्यार था मुझे उदयपुर के प्रति। मैं फ़ोन कॉल आया, पारिश प्रीस हमको फ़ोन कर रहा है, फादर आप हमारे कैथेड्रल में आकर एक रिट्रीट चलाएंगे। मैं आपको बताऊंगा प्रिय भाई और बहनों, जब 2004 में 2003 में जैसा लग रहा है उदयपुर के लिए एक नया कैथेड्रल बन गया था। उस समय हम आगरा में पढ़ाई कर रहे हैं, हमको वो ब्लेसिंग के लिए जाने के लिए मौका नहीं मिला। हमारी बहुत इच्छा था, ब्रदर लोग था, लेकिन हमको नहीं। छुट्टी के समय में हादसा हो गया और ये प्रॉब्लम हो गया, और मैं उदयपुर से निकलने से पहले कैथेड्रल के गिरजाघर के वॉल्टर है वेदी में जाकर ऐसे माथा टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु मैं एक बार इस वेदी में मिसाज बलिदान चढ़ाने के लिए मैं आऊँगा बोलकर उस वेदी पर माथा टेकर 2004 में वहाँ से निकला। जब भी हम एक ब्रदर तक नहीं था, हमको निकाल दिया गया। 2004 में वहाँ से निकला। अभी 2017 में कैथेड्रल कितने साल के बाद में 14 साल के बाद में उदयपुर का कैथेड्रल का पारिश प्रीस हमको बुला रहा है, क्या वाकर इस कैथेड्रल में एक साधना चलाएगा। मेरी आंखों से आंसू आया। मेरी प्रभु से एक प्रार्थना था,
इस वेदी पर एक मिसा चढ़ाना, लेकिन हमको बुलाता है 4 मिसा चढ़ाने के लिए, वहाँ पर साधना चलाने के लिए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में नीचे कैथेड्रल का गिरजाघर के नीचे में एक चापल है, वो चापल में एक बेसमेंट, नीचे एक छोटा बेसमेंट चापल है, वहाँ पर एक छोटा सा गिरजाघर चापल, वहाँ पर हमारे टीम के साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते समय मैंने बाइबल खोला, बाइबल खोलते समय एक वचन हमको मिला। बाइबल खोलिए, एक स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 22, जिनको मिला है जल्दी पढ़ सकता है। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 22। बाइबल में कहीं तो वचन है हमको मालूम है, लेकिन ये वचन कहाँ पर है हमको कभी भी हम मालूम नहीं था। जिस दिन साधना शुरू होने से पहले बाइबल खोला, मेरी आंख तुरंत वही वचन पर लग गया, मेरी आंखों से फिर से पानी आ गया। वचन लिखा था, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया गया था वही खोने का पत्थर बन गया। 17 साल पहले उसी उदयपुर से हमको निकाल दिया गया था, वही उदयपुर में रिट्रीट चलाने के लिए फादर ने हमको बुलाया। एक बार निकाल दिया गया था, लेकिन प्रभु ने हमको बुलाया। फिर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैंने बोला जो बाइबल में लिखा है वैसे एक हवा की बात नहीं, ये स्टोरी नहीं, ये कथा नहीं, वो आपके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही खोने का पत्थर किया। जब कैथेड्रल में रिट्रीट चलाने के लिए मुझे कैथेड्रल पारिश प्रीस्ट बुलाया, तुरंत माइनस सेमिनारी का रेक्टर को पता चला। माइनस सेमिनारी का रेक्टर हमको बोला, फादर आप हमारे माइनस सेमिनारी के ब्रदर लोगों को भी रिट्रीट दिन में देना, कैथेड्रल चर्च का रिट्रीट शाम को है, इसलिए जितने भी रीजन्स है और माइनस सेमिनारी के ब्रदर लोगों को भी रिट्रीट दिन में। यहाँ पर उसी सेमिनारी में मैं पढ़ाई करके गया, उसी सेमिनारी में साधना चलाने के लिए फिर से हमको मौका मिला। इसलिए चाहे पहाड़ ठल जाए, पहाड़ियाँ दबा डोल हो जाए, प्रभु का वचन ठलेगा नहीं। प्रभु पर भरोसा रखना, मनुष्यों पर भरोसा रखने के लिए यदि आप चाहेगा, वचन बताता आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनकर प्रभु पर यदि आप भरोसा रखेंगे, प्रभु आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मनुष्यों पर भरोसा रखेगा, लज्जित होना पड़ेगा। आप बाइबल खोलिए, आखिरी वचन रोमी अध्याय 12 वचन 12। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, बाइबल बताता है आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को एक नई स्फूर्ति मिलता है। एक बार एक फादर हमको मिला, फादर हमको पूछा यीशुदास दुखी है? मैंने बोला फादर थोड़ा थोड़ा दुख है। फादर ने बोला अरे तुम दुखी रहता है, तुमको प्रभु ने इतना वरदान दिया है, बिना हिम्मत हारे जाने के लिए ये वरदान मिला, आगे बढ़ने के लिए, दुखी नहीं रहना। मुझे मालूम है तुमको प्रभु आशीष देगा। हम इससे 4-5 साल इससे घूमते रहता है, दुखी कभी कभी दुखी रहता था, लेकिन नहीं, आशा हमारे जीवन में आज हमारे दुख है, संकट है, परेशानी है, बीमारी है, आशा है, क्योंकि आज आपके लिए दुख है, कल आपके लिए एक प्रभात मिल जाएगा। आज अंधकार है लेकिन कल उजाला आपको दिखाई देगा। आज ही बीमारी है, ये आशा है, आशा, प्रभु पर आशा, आशा आपको आनंदित बनाएगा। टेक्नोलॉजी समय है, जल्दी चाहिए, जैसे गूगल सर्च जैसा है, तुरंत चाहिए हमको। कोई भी चीज हमको तुरंत नहीं मिलता है। बाइबल बोलता है सबके लिए एक समय है, फसल बीज बोने के लिए एक समय है, फसल काटने के लिए एक समय है, सोने के लिए एक टाइम, सबके लिए एक टाइम है। हम इंतजार नहीं करते, युवक पीढ़ियों के लिए इंतजार नहीं कर पाता, एकदम भाई हाई स्पीड में है। प्रभु बोलता इंतजार करो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया।